अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाहम मुफर्रद आदाद को प्राइम नंबर किसे कहते हैं वो समझे। इसकी तारीफ आप याद रखिए। बाहम मुफर्रद आदाद जिन दो आदाद का मुश्तरक आद सिर्फ एक होता है वो आदाद एक दूसरे के बाहम मुफर्रद आदाद कहलाते हैं। तो ये तारीफ आप अच्छी तरह याद रखिए। जिन दो आदाद का मुश्तरक आद सिर्फ एक होता है। मुश्तरक आद किसको कहते हैं? जब दोनों अददों के हम आद मालूम करेंगे तो दोनों अददों में जो एक जैसे अदद नजर आते हैं उनको हम मुश्तरक कहते हैं। यानी दोनों के ग्रुप में वो अदद होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि दोनों के ग्रुप में एक अदद होना चाहिए। तो उन आदाद में अगर एक अदद मुश्तरक है यानी दोनों में शामिल है, दोनों के आदों में शामिल हैं, तो उन आदाद को हम बाहम मुफर्रद आदाद कहते हैं। अब इसको हम मिसालों के जरिए समझेंगे। तो पहले हम दो आदाद लेते हैं, 10 और 21। अब 10 के तमाम आद मालूम करेंगे। आद यानी 10 जिन अददों से पूरा तकसीम होता है। कौन कौन से अददों से होता है? एक से और खुद से तो होता ही है। तो पहले हम लाइन से शुरू करते हैं, एक लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं 2 से भी होता है, 2 पंजे 10, 2 लिखेंगे। उसके बाद में 5 से भी होता है, 5 दूनी 10, 5 लिखेंगे। अब इसके बाद में सिर्फ वो खुद से होता है 10 से, 10 एका 10। तो 10 के तमाम आद कौन से आए? 1, 2, 5 और 10। अब हम 21 के तमाम आद मालूम करेंगे। तो हर अदद तो एक से होता है और खुद से होता ही है, यानी एक से भी होता है, 21 से भी होता है। दरमियान में कोई और आद आते हैं क्या, वो हम लिखेंगे। तो 1 से शुरू करते हैं हम, 1। इसके बाद में 21 3 के पहाड़े में भी आता है, यानी 3 से भी तकसीम होता है। तो 3 सते 21, मतलब 7 से भी तकसीम होता है, ये 7 तिया 21, और खुद से भी तकसीम होता है 21 एका 21। अब दोनों के हमने आद मालूम कर लिए। अब इसमें हम देखेंगे कौन से आद एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर भी एक है आद और नीचे भी एक है। तो दोनों आदों की फहरिस्त में एक मुश्तरक है, यानी दोनों में शामिल है, इसे हम मुश्तरक आद कहते हैं। तो जब एक दोनों में शामिल होता है तो वो आदात कौन से आदात कहलाते हैं? बाहम मुफर्रद आदात कहलाते हैं। तो 10 और 21 ये बाहम मुफर्रद आदात हैं। दूसरी मिसाल देखते हैं। यहाँ मैं 8 और 3 लेता हूँ और इनके तमाम आद हम मालूम करेंगे। 8 1 से तकसीम होता है, 8 एका 8, 2 से होता है, 2 चौक 8, 4 से होता है, 4 दूनी 8, 8 खुद से भी होता है, 8 एका 8। तो 8 के 4 आद आ गए यहाँ पर, 1, 2, 4 और ये 8। अब 3 के आद मालूम करेंगे। 3 मुफर्रद अदद है तो 2 ही आद होते हैं इसके, यानी 1 से भी तकसीम होता है और खुद से तकसीम होता है, 1 और 3। अब दोनों आदों की फहरिस्त में देखिए कौन सा आद मुश्तरक नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर भी आपको एक मुश्तरक नजर आ रहा है। तो जिन दो अददों के आदों की फहरिस्त में आपको एक मुश्तरक नजर आता है तो वो आदात को कौन से आदात कहते हैं? बाहम मुफर्रद आदात कहते हैं। इसका मतलब 8 और 3 भी बाहम मुफर्रद अदद है। अब इस तरह एक और खास बात है इसके अंदर कि मुतवातिर आदाद बाहम मुफर्रद आदाद होते हैं। उनको देखने की जरूरत नहीं, आद मालूम करने की जरूरत नहीं। मुतवातिर आदाद हैं तो वो बाहम मुफर्रद आदाद ही होते हैं, ये आप याद रखिए। अब आप बोलेंगे मुतवातिर आदाद किसे कहते हैं? तो मुतवातिर आदाद कहा जाता है एक के बाद एक आने वाले अदद को मुतवातिर आदाद कहते हैं। जैसे 5 के बाद क्या आता है? 6, 5 और 6 मुतवातिर अदद हो गया। 9 के बाद क्या आता है? 10, 9 और 10 मुतवातिर अदद हो गया। 17 के बाद क्या आता है? 18, तो 17 और 18 क्या हो गया? मुतवातिर आदाद हो गए। तो ये बाहम मुफर्रद आदाद ही होते हैं। इसे हम छोटे अददों के आद के जरिए समझेंगे। जैसे 2, उसके बाद में आने वाला मुतवातिर अदद 3, तो 2 और 3 मुतवातिर अदद ले लिए हमने। अब इसके आद मालूम करो। 2 के आद 1 और 2, 3 के आद 1 और 3। क्या मुश्तरक नजर आ रहा है आपको? 1, यानी ये बाहम मुफर्रद आदाद हैं। इसके बाद देखिए 3 और 4 लिए हमने, मुतवातिर अदद है, 3 के बाद 4 आता है। ये इनके आद 3 के आद 1 और 3, 4 के आद है 1, 2 और 4। क्या मुश्तरक नजर आ रहा है इसमें दोनों में एक जैसा? तो 1, मतलब ये बाहम मुफर्रद आदाद हैं। इसके बाद फिर एक जोड़ी लेते हैं मुतवातिर आदाद की, 4 और 5। 4 के आद है 1, 2, 4 और 5 के आद है 1 और 5। क्या मुश्तरक नजर आ रहा है इसमें? 1, मतलब दोनों में एक शामिल है, इसलिए हम इसको मुश्तरक आद कहेंगे। तो फिर 4 और 5 में एक मुश्तरक है, मतलब कौन
से आदाद है? ये बाहम मुफर्रद आदाद हैं। हर मुतवातिर आदाद बाहम मुफर्रद आदाद होते हैं। मुतवातिर समझ में आ गया ना? 50 के बाद में 51, 50 और 51 मुतवातिर आदाद हैं। तो और जो मुतवातिर नहीं है तो उन्हें हम बाहम मुफर्रद आदाद कहेंगे या नहीं कहेंगे, इसके लिए हमको पहला तरीका इस्तेमाल करना होगा, यानी तमाम आद उसके मालूम करना पड़ेंगे दोनों आदाद के, और उसके बाद देखना होगा कि उसमें एक मुश्तरिक आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो बाहम मुफर्रद आदाद, और अगर नहीं आता है तो वो बाहम मुफर्रद आदाद नहीं होंगे। एक और मिसाल लेते हैं, उससे देखिए आप बताइए बाहम मुफर्रद आदाद हैं या नहीं है। इसके लिए मैंने 10 और 8 लिया हूँ, दो आदाद। आपको ये बताना है कि 10 और 8 ये बाहम मुफर्रद आदाद हैं या नहीं है। कोई भी आदाद ले सकते हैं आप। अब चेक करेंगे हम। 10 के तमाम आद लिखेंगे। 1 से तकसीम होता है, 2 पंजे 10, 2 से तकसीम होता है, 5 दूनी 10, 5 से होता है, 10 एका 10, 10 से होता है। तो 10 के आद आ गए 1, 2, 5 और 10। अब 8 देखते हैं कौन कौन से आदाद से होता है। 1 से होता है, 2 से भी 8 तकसीम पजीर है, 2 चौक 8, 4 से भी होता है, 4 दूनी 8, और खुद से 8 से भी होता है, 8 एका 8। अब इन आदों को देखकर आप बताइए कि क्या ये बाहम मुफर्रद आदाद हैं? तो बाहम मुफर्रद आदाद किसे कहते हैं? कि जिसमें एक आद मुश्तरिक हो, सिर्फ एक। तो इसमें एक तो है लेकिन 2 भी है, और हमें सिर्फ एक चाहिए। तो एक है इसमें, लेकिन साथ में 2 अदद भी जो है वो भी मुश्तरिक नजर आ रहा है हमको दोनों ग्रुप में। तो 10 और 8 ये बाहम मुफर्रद अदद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ एक अदद जो है मुश्तरिक आना चाहिए। दोनों के ग्रुप में एक अदद मुश्तरिक आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक भी आ गया और 2 भी आ गया, इसलिए ये बाहम मुफर्रद अदद नहीं है। उम्मीद है आपकी ये समझ में आ चुका हो।